गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नेहा रावत। आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखेंगे। तो बैक्टीरिया, मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सेप्रोफाइट होते हैं और ये हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में। और इसमें मतलब लार्ज क्वांटिटी में ये ना ऑर्गेनिक वेस्ट पे अटैक करते हैं और ऑर्गेनिक वेस्ट पे अटैक करते हैं, प्लस ये इजीली उन्हें डिकम्पोज करते हैं। और ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो बेनिफिशियल है ह्यूमंस के लिए, हम ह्यूमंस के लिए ये ज्यादातर ना बेनिफिशियल है। और क्योंकि ना इनका जो रोल है ना, जो रोल है बिल्डिंग करना, मतलब जो न्यूट्रिशन लेवल को सॉइल में बढ़ाना और न्यूट्रिशन लेवल को सॉइल में बढ़ाना, तो इनका इंक्रीमेंट करना न्यूट्रिशन को, तो इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। और बैक्टीरिया ये कैसा है, ये एक ना सिंपल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की, आप देख रहे होंगे ये बैक्टीरिया का ना सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो इस सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये ना एक रॉड शेप का होता है बैक्टीरिया, रॉड शेप का है और एक स्पेरिकल है, ठीक है, एप्लिसॉइड्स है, और ये स्पाइरल है। तो स्पाइरल मतलब जो बैक्टीरिया है वो, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे रॉड शेप में होना, फिर स्पाइरल शेप में, कॉमा शेप में, फिलामेंटस शेप में। और जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो कैसा होता है, उसकी जो वॉल होती है ना, बैक्टीरिया की जो सेल की वॉल होती है वो कैसी होती है, वो होती है थीन और थिक वॉल होती है, जो स्लाइम लेयर से बन स्लाइम लेयर की होती है, थीन और थिक वॉल होती है, ठीक है। और ये इनस का जो मटेरियल है वो गम्मी टाइप का मटेरियल होता है इसका। और जो ये स्लाइम लेयर है वो मतलब जो लार्ज मासेस है ना, उसमें भी ये पाया जाता है, लार्ज मासेस जो सेल्स का है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी पाया जाता है। और ज्यादातर जैसे अब हम बात करते हैं, हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे प्लांट पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। हमारे जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो होते हैं मोटाइल, और फ्लैजिला उसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये होता है ये फ्लैजिला, ये फ्लैजिला, फ्लैजिला किस लिए वर्क होता है, मूव करने के लिए, है ना। तो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है। और मतलब फ्लैजिला, और लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि जो फ्लैजिला है वो मतलब जो एंटायर जो सरफेस है इसके, तो जो एंटायर सरफेस है, तो एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो फ्लैजिला है ना, या तो ये एक प्रेजेंट रहता है या तो ये ग्रुप में भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये पूरे एंटायर सरफेस में। और इसका जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है ना वो वैरी करती है उनके शेप में, कॉलोनीज डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है, साइज की होती है, कलर कलर डिफरेंट होता है कॉलोनीज का, जो बैक्टीरिया कॉलोनीज फॉर्म होती है, ठीक है। और जो साइज है कॉलोनी का वो 1 mm से सेवरल सेंटीमीटर इन डायमीटर में ना वैरी करेगा, और सेवरल सेंटीमीटर डायमीटर में वैरी करेगा। और प्लस ये ना सर्कुलर भी हो सकता है, ओवल या इरेगुलर भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, ठीक है, कॉलोनी। और जो कॉलोनी है, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि फ्लैट होता है, एकदम एकदम पेट्री प्लेट है तो पेट्री प्लेट एकदम फ्लैट कॉलोनी राइज हुई है और मीडिया में, और या रेज्ड हुआ है, या डोम शेप का जो होता है, तो इस टाइप का देखने के लिए मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कलर्स है, कलर्स वेरी करता है, जैसे व्हाइट कलर की कॉलोनी अराइज हुई है, येलो कलर की, रेड या ग्रे, इस टाइप का। तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में ये जो बैक्टीरिया का ग्राम ये जो बैक्टीरिया में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है बैक्टीरिया, ठीक है, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, आगे हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे ना वो होता है, जो रिजर्व्ड मटेरियल होता है यहाँ पे, रिजर्व मटेरियल देखेंगे आप। और रिजर्व मटेरियल होगा यहाँ पे इसमें प्रेजेंट। और प्लस फिम्ब्रिल जो पिलाई, यहाँ पे ये ना फिम्ब्रिल पिलाई होती है, ये जो ये देख रहे हैं ना, ये पिलाई होती है, ठीक है, फिम्ब्रिल पिलाई होती है इसमें। और ये इसमें मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये है मीजोजोम प्रेजेंट्स होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें बैक्टीरिया में, क्रोमोसोम, प्लस इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें प्रेजेंट।
और आउटर मेम्ब्रेन इसमें होता है, आउटर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन देखेंगे। और आउटर मेम्ब्रेन ये फ्लैजिला है, flagella, basal body. This is called basal body, and this one is cell wall of bacteria. फिर ये अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये जो अंदर वाली जो लेयर है ना, ये पेरीफेरी, ये पेरीप्लाज्म लेयर है। जो अंदर वाली है ना, ये वाली, ये पेरीप्लाज्म लेयर है, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो है ये राइबोसोम्स है प्रेजेंट। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स है प्रेजेंट इसमें। और यहाँ पे प्लाज्मिड भी होता है प्रेजेंट, बैक्टीरिया में यहाँ पे प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया है। तो अब हम आगे देखेंगे बैक्टीरिया का फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो ये फ्लैजिला है ना प्रेजेंट, इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया डिवाइड किया गया कि मतलब फ्लैजिलेशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मोनोट्राइकस, ये सी, अगर सिंगल फ्लैजिला है तो कैसा है, मोनोट्राइकस है। अगर बहुत सारे फ्लैजिलास है लेकिन एक साइड में है, ठीक है, बहुत सारे फ्लैजिलास प्रेजेंट है बंच में लेकिन एक साइड में, क्या है वो, प्लफोट्राइकस, प्लफोट्राइकस है। और अगर फ्लैजिला बोथ साइड एट द एंड ऑफ द दिस डोमेन शेप के एंड में ना, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है, इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें हम क्या होते हैं, एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर ओवरऑल पूरा बैक्टीरिया में, अगर हर सारे ही ओवरऑल पूरे सारे ही सरफेस से बैक्टीरिया में अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं पेरीट्राइकस। पेरी मतलब पूरा, ठीक है, पेरीट्राइकस। अब नेक्स्ट वन हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। फाइटो मतलब प्लांट, प्लांट पे हम जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, अब हम उनके ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये होते हैं स्ट्रेट से लेकर कर्व शेप में होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्ट्रेट टू कर्व शेप के होते हैं। और ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिज्ड होती है, हार्ड होती है इनकी सेल वॉल। और लेकिन फिलामेंटस बैक्टीरिया में नहीं, ऐसा नहीं देखा गया है, ठीक है, फिलामेंटस बैक्टीरिया में ऐसा नहीं देखा गया है। ये बैक्टीरिया की जो आपको मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये इरेगुलर शेप्स के, जैसे डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे रॉड हो गया, कॉमा शेप्स हो गया, कॉनिकल स्फेरिकल शेप्स हो गया, स्पाइरल शेप्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। लेकिन ये रेगुलर शेप्स के भी देखे गए, जैसे कि वी शेप, वाई शेप, एल शेप एक्सेट्रा, इस टाइप के हम शेप्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो जो ये वी शेप, जो वाई शेप्स होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि, तो ये वी शेप वाई शेप हम लोग ना आगे देखेंगे, उसमें किसमें, क्लेविबैक्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि उसमें इस टाइप का इरेगुलर शेप्स वगैरह होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और जैसे वी शेप है, तो मैंने आपको बताया अभी, जैसे कि क्लेविबैक्टर में प्रेजेंट होता है। एल शेप कहाँ पे होता है, एग्रोबैक्टीरियम टुम्बिफेशियंस जो है ना, उसमें प्रेजेंट होता है। और इरिविनिया में भी एल फॉर्म का जो शेप है, इरेगुलर शेप, वो प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोजिशन होता है मोस्टली एरोबिक और ऑक्सीडेटिव में होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन। लेकिन इरिविनिया क्या है, ये फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो इसमें ये नहीं होता है, ठीक है। और मोस्टली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो जितने भी बैक्टीरियाज है ना प्रेजेंट, तो जितने भी ग्राम नेगेटिव है, मतलब जितने भी अभी हम बैक्टीरियाज देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आगे हम देखेंगे ये सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है। बहुत ही कम बैक्टीरियाज हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, तो वो बैक्टीरिया सिर्फ ये 4 बैक्टीरियाज है, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिस, प्रोनेबैक्टीरियम, क्लेविबैक्टर, कर्टोबैक्टीरियम, यही सिर्फ चार जेनेरा है जिसमें आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट वन है जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, तो उसको हम कैसे करते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल मीडिया में ना ग्रो कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं उसको। और जो लेकिन इनका ना क्या होता है, ये बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है ना बहुत ही स्लो होता है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं इनके, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो अदर
जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है ना उनके कंपेयर में। और मेजरली इसमें मेजॉरिटी इसमें ना फ्लैजिलेट प्रेजेंट होता है। और प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें उसका फ्लैजिला, जो मैंने आपको बताया था डिफरेंट फ्लैजिला जो होते हैं उनके बेस पे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बेस पे, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लस जो उसमें पिगमेंट या कलर जो प्रेजेंट है ना उसके बेस पे हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है, ये कैसा, आ, ये ना डायरेक्टली ये क्या बैक्टीरिया ना डायरेक्टली जो ये होता है प्लांट होता है ना, प्लांट में ये डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, डायरेक्टली जैसे निमेटोड वगैरह होता है तो निमेटोड क्या करता है, पंचर करके प्लांट को पंचर करता है। जैसे हम जैसे ना मॉस्किटो हमें बाइट करता है, तो मॉस्किटो बाइट करता है तो क्या करता है, मॉस्किटो ऐसे मतलब मॉस्किटो पंचर करता है ना तब जाके वो ब्लड को सक करता है। तो वैसे ही निमेटोड भी मतलब न्यूट्रिशन देने के लिए उसको पंचर करता है प्लांट में। लेकिन बैक्टीरिया के पास ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई तरीका ही नहीं होता है कि वो प्लांट के अंदर जा सके। वो प्लांट के अंदर अंदर एंट्री कैसे कर पाता है, वो प्लांट के अंदर एंट्री कर पाता है वुंड से या नेचुरल ओपनिंग से। वुंड का मतलब होता है कि जैसे अगर प्लांट में ना फॉर एग्जाम्पल कभी प्लांट में जैसे कुछ जो ये होता है जैसे वो वुंड का मतलब होता है जैसे इंजरी होना है ना प्लांट में। अगर जैसे कट उठ गया है प्लांट में, इंजरी हो गई, घाव जिसे बोलते हैं हम, तो अगर वैसा हो गया ना तो उसके थ्रू बैक्टीरिया अंदर चला जाता है प्लांट के अंदर इजीली। ठीक है, ये नेचुरल ओपनिंग। नेचुरल ओपनिंग कैसे होती है, जैसे लीफ में जो स्टोमेटा होता है ना प्रेजेंट, तो स्टोमेटा की जैसे स्टोमेटा ओपन होता है ना तो उसके उससे भी वो एंट्री कर लेता है इजीली प्लांट के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया स्टोमेटा के ओपनिंग से एंटर कर लेता है प्लांट के अंदर। या फिर अगर कभी कट हो गया वुंड मतलब वुंड फॉर्मेशन वुंड हो गया प्लांट पे तो उसके थ्रू भी वो एंट्री करता है। अब बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया सर्वाइवल किसमें करेगा, तो बैक्टीरिया ना सर्वाइव करता है या तो सीड में, मतलब सीड के अंदर, या तो सीड के ऊपर। ठीक है, वो सर्वाइव करता है। आपको जैसे ऑर्गेनिक डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होते हैं उसमें होता है बैक्टीरिया। ठीक है, प्लांट के जो डेब्रिस वगैरह जो बचा हुआ, जो प्लांट में जो डेब्रिस होता है बचा हुआ होता है फील्ड में पड़ा, जैसे जो बचे हुआ पार्ट रहता है उसमें वो रहता है। और बैक्टीरिया ट्रैवल स्प्रेड कैसे होता है, या तो बैक्टीरिया स्प्रेड होगा पानी वगैरह से, है ना, रेन वगैरह बरसात वगैरह, उनसे इंसेक्ट से, जो इंसेक्ट वगैरह कीड़े वगैरह होते हैं उनसे भी बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है। और और तो और जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, ठीक है, हम जैसे एग्रीकल्चर में हम जो जो इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं ना, जो जो हथियार वगैरह हम जो 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 चीजें यूज करते हैं, कुदाल हो गई या सिक्कल हो गया, दराती हो गई, या फिर जो सिक्कल शेप्स का जो हुक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इम्प्लीमेंट होता है, उससे मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं ना उससे बैक्टीरिया क्या होता है ट्रांसफर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सॉइल भी। अगर हम सॉइल एक जगह से अगर कहीं किसी एरिया में, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉइल में अगर बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठीक है, और प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, अगर हम वो सॉइल को मतलब एज अगर कोई प्लांट है अगर हम उसे ले जा रहे हैं कहीं, ठीक है, किसी प्लांट को विद सॉइल के साथ ले जा रहे हैं तो उससे भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, और इसके ना सारे ही मतलब जो ससेप्टिबल फेजेस होते हैं, इसके जितने भी फेजेस है ना सारे ससेप्टिबल फेजेस होते हैं। और जो इसमें ये बैक्टीरिया में क्या होता है, स्पोर तो प्रेजेंट होता नहीं है। ठीक है, स्पोर फिर प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ मतलब नॉन स्पोर फॉर्मर होता है ये, लेकिन सिर्फ बैसिलस को छोड़ के। ठीक है, बैसिलस को छोड़ के। और इसमें क्या होता है कि जो प्लांट पैथोजेनिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर प्लांट में पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना तो वो ह्यूमन को या एनिमल्स को डिजीज कॉज नहीं करता है। ठीक है, प्लांट पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है वो हम ह्यूमंस को या एनिमल्स को ना बिल्कुल भी डिजीज नहीं कॉज करता है। और जो बैक्टीरिया है इसकी वॉल कैसी होती है, मैंने आपको बताया कि सेल वॉल इसकी रिजिड होती है, हार्ड होती है। फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है ये, ठीक है, एरोबिक भी होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक भी होता है। इसकी ग्रोथ कैसी होती है, स्लो ग्रो करती है ये। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें ना सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया से तो इसकी जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है इनकी ग्रोथ कैसी होती है, स्लो होती है। जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं ना जो डेड डिकिंग में ग्रो करते हैं उनकी ग्रोथ कैसी होती है, उनकी ना फास्ट ग्रोथ होती है। और इसकी ग्रोथ कैसी होती है, पैथोजेनिक प्लांट जो हमारे प्लांट में
ग्रोथ होती है, स्लो ग्रोथ होती है। इंक्यूबेशन जो पीरियड रिक्वायर्ड होता है इंक्यूबेशन के लिए वो 36 से 48 आवर्स का होता है, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वो इंक्यूबेशन का पीरियड होता है। और ज्यादातर मतलब हम फ्लैजिला के थ्रू ही इसे मतलब इसमें ना मेजोरिटी में सब में ज्यादातर में फ्लैजिला ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेजोरिटी में। और ये इसी वजह से ये मोटाइल है। मोटाइल का मतलब क्या होता है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में कौन हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को? फ्लैजिला। तो फ्लैजिला इसमें मेजोरिटी बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है? मोटाइल है। अब जो आइडेंटिफिकेशन है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकल जो डिफरेंस है, फ्लैजिला किस टाइप का फ्लैजिला है, अब आप उसका कल्चर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पैथोजेनिसिटी कैसी है, होस्ट रेंज क्या है, इस इन चीजों पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ना हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोट क्लासिफिकेशन, तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बर्गेन्स मैनुअल्स ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी इन 1984, ठीक है, तो जो 1984 में जो बर्गेन्स है, तो बर्गेन्स ने जो 1984 में इन्होंने सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी का क्लासिफिकेशन दिया था। तो उन्होंने बताया, इसमें जो क्लासिफिकेशन था, तो उन्होंने इसमें बताया कि जो ये किंगडम है, तो जो किंगडम है वो प्रोकैरियोटिक किंगडम है। तो जो किंगडम है वो प्रोकैरियोटिक है, कैरोटाई है इसका किंगडम। और जो डिवीजन है ग्रेसिलिसिटी, ग्राम नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था मोस्टली इसमें इस ग्रुप में जो बैक्टीरियाज हैं वो कैसे होते हैं? वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लासेस के क्लास है इसकी प्रोटियोबैक्टीरिया, मोस्टली ये सिंगल सेल होते हैं इसमें, ठीक है, सिंगल सेल के बैक्टीरियाज होते हैं। फैमिली एंटेरोबैक्टीरिएसी, और एग्जाम्पल है इसका इरिविनियाई, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका इरिविनियम, इरिविनिया अमाइलोपोरा जो एप्पल में कॉज करता है। तो नेक्स्ट वन है फैमिली, इसी में जो नेक्स्ट फैमिली है जो क्लास प्रोटियोबैक्टीरिया, जो डिवीजन फर्स्ट डिवीजन है इसमें किंगडम में प्रोकैरियोटी में। जो नेक्स्ट फैमिली है सूडोमोनाडेसी फैमिली है, सूडोमोनाडेसी फैमिली है। सूडोमोनास इसमें क्या होता है? एग्जांपल इसका सूडोमोनास है, जेंटोमोनास है, राइजोबैक्टर इसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट फैमिली है राइजोबिएसी फैमिली, एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम टुबिफेशियम, एग्रोबैक्टीरियम है। और बहुत फेमस एक एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम टुबिफेशियम जो टोबैको पे कॉज करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है इसमें जो जाइला है, जाइला में क्या होता है कि जो जो जाइला है ये इसकी जो फैमिली है वो अननोन है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो एग्रोबैक्टीरियम है ना, तो एग्रोबैक्टीरियम में क्या एग्रोबैक्टीरियम क्या कॉज करता है? क्राउन गॉल, ठीक है, क्राउन गॉल कॉज करता है ये। और ये क्राउन गॉल कॉज करता है। और ये मतलब सबसे पहले ना इसका ऑकरेंस जो फर्स्ट टाइम है ना, इसमें टोबैको की जो प्लांट है ना उसमें पाया गया था। नेक्स्ट वन है सेकेंड डिवीजन फिर्मिक्यूइट्स, इसका फर्मिक्यूइट्स नेक्स्ट डिवीजन है। इसमें क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव है इसके अंदर, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था? ग्राम नेगेटिव था। अभी हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव। क्लास है फर्मीबैक्टीरिया, मोस्टली ये भी सिंगल सेल क्या है? बैसिलेसी फैमिली इसकी है, एग्जांपल है बैसिलस। सेकेंड क्लास है थायोबैक्टीरिया। इसमें क्या होता है? जो बैक्टीरिया होते हैं ना, तो उसमें ना ब्रांचिंग होती है बैक्टीरिया में, ठीक है। अभी तक हमने देखा था सिंगल सेल के ही बैक्टीरिया चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना ऐसे छोटी छोटी ना ब्रांचिंग होती है बैक्टीरिया में। फैमिली है प्रोइनोबैक्टीरियेसी फैमिली। और इसका मोस्ट फेमस जो एग्जांपल है स्टेप्टोमाइसिन, क्लेविबैक्टर, कर्टोबैक्टीरियम इसके एग्जांपल्स हैं। थर्ड डिवीजन है टर्निक्यूइट्स। इसमें क्या होता है? जो सेल वॉल होता है ना, हमने क्या पढ़ा था अभी तक? बैक्टीरिया में ना सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो सेल वॉल है ना वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जो सेल में जो मेम्ब्रेन होते हैं बस वही वही प्रेजेंट है।
और इसमें क्लास है मॉलिक्यूल्स, इसकी क्लास है फैमिली स्पाइरोप्लाज्मेटेसी, फैमिली है इसकी, एग्जांपल है स्पाइरोप्लाज्मा। अब डिवीजन, फोर्थ डिवीजन है मेडेंसिक्यूएट्स। इसमें क्या होता है, ये प्रिमिटिव फाइलोजेनिक आर्कीबैक्टीरियाज है। अब हम पहले देखेंगे की आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया का। अब हम ना की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें की आइडेंटिफिकेशन में जो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया के तो दो फॉर्म है, एक फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, एक क्या होता है, एक नॉन फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। तो जो फिलामेंटस बैक्टीरिया में दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस और नोकार्डिया, दो टाइप्स के होते हैं। ये दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। और इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिस में क्या होती है, एरियल माइसेलियम होती है इसमें, ठीक है, एरियल माइसेलियम होती है, लेकिन ये एक चेन में बनती है, ठीक है, एक चेन में बनती है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा स्पोर्स होते हैं मेच्योरिटी के टाइम पे। और इसमें क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये एरोबिक होता है, ठीक है, ये दोनों ही एरोबिक होते हैं। इसमें एरियल हाइफी होता है, यहाँ पे एरियल माइसेलियम होता है। यहाँ पे हाइफी होता है क्योंकि ये ना चेन में नहीं होता है, ठीक है, ये चेन में नहीं होता है प्रेजेंट। अब क्या होता है, नॉन फिलामेंटल्स में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ये डिवाइड किया गया है। ग्राम पॉजिटिव में हमने देखा है क्लेविबैक्टर है, साइनोबैक्टीरियम है, कर्टोबैक्टीरियम है, ठीक है, ये सब क्या है, ये एरोबिक है, ये और प्लूमॉर्फिक है, वी फॉर्म में है, ठीक है, वी शेप में, वी फॉर्म में प्लूमॉर्फिक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसमें आता है सूडोमोनास, जिसको हम राल्स्टोनिया भी बोलते हैं, ज़ैंथोमोनास, इरिविनिया, यानी सूडोमोनास राल्स्टोनिया, सॉरी अलग अलग है, सूडोमोनास राल्स्टोनिया, ज़ैंथोमोनास, इरिविनिया, एग्रोबैक्टीरियम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ये अलग अलग वो है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एरोबिक जो है ये कैसे एरोबिक बैक्टीरिया ही है, और इसमें एक या एक से ज्यादा फोर फ्लैजिला प्रेजेंट्स होते हैं, जो फ्लैजिला है, और वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल इसमें फ्लोरोसेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें। ये एरोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन इसका क्या होता है, सिंगल पोर फ्लैजिला होता है, इसमें सिंगल पोलर फ्लैजिला होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, लेकिन येलो पिगमेंट होता है। इरिविनिया में क्या होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक है, और पेरी ट्राइकोस है, जिसमें पेरी ट्राइकोस का मतलब क्या होता है कि जो फ्लैजिला है वो कहाँ से, जो फ्लैजिला है तो वो कहीं से भी, मतलब एट रैंडम, रैंडम कह सकते हैं कि जो रैंडम है फ्लैजिला होता है सरफेस पे, और पेरीट्राइकस बोलते हैं उसे। एग्रीबैक्टीरिया में क्या होता है, एरोबिक ही है, लेकिन सब पोलर है, एक या एक से ज्यादा, ठीक है। अब उसी का की आइडेंटिफिकेशन का आगे का हम और फैक्टर्स देखेंगे। फिलामेंटस में क्या होता है कि नोकार्डिया ये कैसा होता है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है, और हमने देखा था कि जो कोनाइडल है वो नॉट इन चेन, कोनाइडल चेन में नहीं होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी कि ये कैसे होता है, ये एरियल हाइफी होती है, यानी कि इजीली ब्रेक हो जाता है। अब एरियल हाइफी है यानी कि ये चेन में नहीं है। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है वो कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है। कोनिडिया जो इसका है वो कैसा है, वो चेन में, इसका कोनिडिया कैसा है, वो चेन में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोनिडिया चेन में है। अब जो सेकेंड फॉर्म है तो उसपे क्या है, नॉन फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जो प्लेयोमॉर्फिक सेल्स है और वो कैसा है, नॉन मोटाइल है क्रायोबैक्टीरिया में, और एक या एक से ज्यादा फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एक से ज्यादा क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो सबसे वैसी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या है कि इसमें ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें क्या होता है, उसमें इरिविनाई प्रेजेंट है, सुडोमोनास प्रेजेंट है, ज़ैंथोमोनास एग्रोबैक्टीरियम। तो इरिविनाई में क्या होता है, पेरिट्राइकस फ्लैजिला होता है। पेरिट्राइकस फ्लैजिला कैसे होता है, रैंडमली होता है, जो फ्लैजिला फैकल्टेटिव एरोबिक है, फ्लैशी फ्लैजिलेट है। सुडोमोनास कैसा है, मोनोलोफोट्राइकस फ्लैजिला, ठीक है, मोनोलोफोट्राइकस यानी कि पोलर पे है फ्लैजिला, और कैसा है, लैटरल है। मोनोट्राइकस में क्या, मोनोट्राइकस का मतलब क्या होता है, फ्लैजिला कहाँ पे पोलर फ्लैजिला है, और कैसा है, लैटरल है। तो फ्लोरोसेंट और सुडोमोनास कैसा है, सोल्यूबल पिगमेंट्स है, और नॉन फ्लोरोसेंट सुडोमोनास भी है इसमें। ज़ैंथोमोनास कैसा, सिंगल
और फ्लैजिलेशन है, कॉलोनीज है उसकी येलो कलर की कॉलोनीज है और प्रोड्यूस करता है इनसोल्यूबल पिगमेंट्स को। एग्रोबैक्टीरियम में पेरिट्राइकस यानी कि जो रैंडमली फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होता है और कॉलोनीज इसकी व्हाइट कलर की इसकी कॉलोनीज होती है। एग्रोबैक्टीरियम की कॉलोनी व्हाइट कलर की होती है, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़ैंथोमोनास की जो कॉलोनी होती है वो कैसी होती है, वो येलो कलर की कॉलोनीज होती है। जो एग्रोबैक्टीरियम है ना, ये हाइपरट्रॉफी होता है। ये पता है क्या होता है, इसमें जो सेल्स होता है ना, तो सेल्स काफी सारे बहुत सारे थे सेल्स ऐसे, हम इसे बोलते हैं एक तरीके का ट्यूमर, ट्यूमर के जैसा उसमें ट्रीज में प्लांट्स में ट्यूमर के जैसा फॉर्म हो जाता है, ऐसे गॉल टाइप का आपने देखा होगा कभी कि गॉल टाइप का फॉर्म होने लग जाता है। बहुत सारे मतलब हाइपरट्रॉफी मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, जो सेल्स है ना उनका मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है। अब इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सूडोमोनास, जिसको हम सूडोमोनास जो कि इसमें क्या होता है कि सिंगल सेल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सूडोमोनास क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जिसमें ये एरोबिक है और ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट से कर्व्ड है रॉड, ये देखो स्ट्रेट से ऐसे कर्व्ड रॉड है ये। फ्लैजिला कैसा है, पोलर है, मोनो लोफोट्राइकस है, यानी पोलर है, यानी कि पोलर और लैटरल है। और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप से ये, ठीक है, केमिकल के तरफ ये वो होता है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप से ये। फ्लोरोसेंट्स है, सूडोमोनास कैसा है, व्हाइट सोल्यूबल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, येलो ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है। इसमें हम अगर पिगमेंट्स डालते हैं तो ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स है और नॉन फ्लोरोसेंट सूडोमोनास। नेक्स्ट वन ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास जो बैक्टीरिया है, ये दिस इज आल्सो कम्स इन ग्राम नेगेटिव पार्ट में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में कम होता है। एरोबिक है, स्ट्रेट रॉड शेप का है, फॉर्मेशन कहता है स्ट्रेट रॉड शेप, सिंगल पोलर फ्लैजिला इज प्रेजेंट देयर, एक ही पोलर फ्लैजिला प्रेजेंट है और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स है ये भी, लेकिन ये येलोइश होता है और ये नॉन वाटर सोल्यूबल होता है। अभी हमने क्या देखा था, सूडोमोनास के वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में घुल जाता है, ठीक है। लेकिन जो ज़ैंथोमोनास है ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, इसका जो पिगमेंट है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट नहीं होता है, ये वाटर में जल्दी ये ना घुलता नहीं है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। और इसमें ना सारी स्पीसीज मतलब इसमें सारी मतलब बहुत सी स्पीसीज ऑफ प्लांट पैथोजेंस इसके अंडर में आती है, ठीक है। इसकी जितनी भी मतलब ज़ैंथोमोनास की जितनी भी स्पीसीज है ना, वो सारी स्पीसीज प्लांट पैथोजेंस है। एग्रोबैक्टीरियम, अब बारी आती है एग्रोबैक्टीरियम की। तो जो एग्रोबैक्टीरियम है वो कैसा है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो जो तो ये कैसा होता है, ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉप होता है। इसमें जो कीमो ऑर्गेनोट्रॉप का क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन है और ये ऑर्गेनिक इनका सोर्स ऑफ कार्बन है, जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन है ये ना एनर्जी को, जो एनर्जी होती है ना इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी होती है इनकी, जिसमें ये कार्बन डाई जो केमिकल कंपाउंड्स है, तो ये ऑर्गेनिक जो केमिकल कंपाउंड्स हैं तो उसमें ये जो ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स है इससे उसमें और ऑक्सीजन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स हो गए और जो ऑक्सीजन हो गए उसमें ये फॉर्म्ड करता है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मतलब ये लाइट की तरफ ही अट्रैक्ट होता है एक्चुअली, बेसिकली ये है कीमोटोट्रॉप्स में क्या होता है कि ये लाइट की तरफ ना अट्रैक्ट होता है
और लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और प्लस ये इसका सोर्स जो एनर्जी, इसका न्यूट्रिशन ही यही है कि ये न्यूट्रिशन ही अपना केमिकल कंपाउंड से लेता है। और इसमें फैकल्टेटिव एनारोबिक्स है, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है, प्लस फैकल्टेटिव एनारोबिक है, और ये नॉन एसिड फास्ट है, नॉन एसिडिक है। क्लेविबैक्टर, नेक्स्ट वन, क्लेविबैक्टर। क्लेविबैक्टर में क्या होता है कि जो क्लेविबैक्टर कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो क्लेविबैक्टर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और इसमें क्लेविबैक्टर में क्या होता है कि स्ट्रेट होता है, कर्व होता है, कर्व से रॉड शेप में होता है, और प्लियोमॉर्फिक होता है, प्लियोमॉर्फिक होता है। और इसका शेप जो है ना, वो पिकेट पेन्स में, मतलब प्लेसाइड जो टाइप्स का इसका शेप होता है, जैसे वी और वाई मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इरेगुलर जो शेप्स होते हैं वी और वाई, वी भी हो सकता है और वाई शेप भी हो सकता है इसका। ये नॉन फ्लैजिलेट है, ठीक है। इसमें जो फ्लैजिला है ना वो प्रेजेंट नहीं है, ये नॉन फ्लैजिलेट है इसलिए। और ये एक या एक से ज्यादा इसमें 4 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। या तो एक से ज्यादा 4 फ्लैजुला प्रेजेंट होगा। ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉपी है, केमिकल के तरह, मतलब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होने वाली कीमो ऑर्गेनोट्रॉप है, जो लाइट से अपना फूड वो करते हैं, कंज्यूम करते हैं, लाइट और ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। फिर ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसा है, फिलामेंटस है, ग्राम पॉजिटिव है, स्फेरिकल है, और एरोबिक बैक्टीरिया है ये। तो इसमें ये एरोबिक बैक्टीरिया है, इसमें कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स प्रेजेंट होता है। और ये कोनाइडल जो कोनिडिया का जो है ना, वो चेन होते हैं, कोनिडिया की चेन में ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉप है, जिसका जो सोर्स है एनर्जी का वो लाइट है, और केमिकल कंपाउंड है इसका जो सोर्स है एनर्जी का। प्लैक्टोबैक्टीरियम, तो प्लैक्टोबैक्टीरियम में क्या होता है कि ये सेपरेट होता है इरिविनिया से, इरिविनिया से काफी अलग होता है। क्यों? ये इरिविनिया से काफी अलग होता है, और ये क्या करता है, ये कॉज क्या करता है, सॉफ्ट रॉड, सॉफ्ट रॉड को ये कॉज करता है। ग्राम नेगेटिव है ये, और फैकल्टेटिव एनारोबिक है, ये भी फैकल्टेटिव एनारोबिक है, रॉड शेप में होता है, स्ट्रॉन्गली पेक्टोलिटिक होता है, और पेट्रिकाइकस इसका फ्लैजिलेट होता है। तो इसमें मतलब बहुत सारे रैंडमली इसका फ्लैजिलेशन सरफेस पे, जो बैक्टीरिया का जो सरफेस है उस पे प्रेजेंट होता है। अब बारी आती है डिजीजेस की, जो डिफरेंट टाइप्स के जो डिजीजेस है बैक्टीरियाज में प्रेजेंट। तो अब हम डिजीज देखेंगे। तो अब हम ना डिजीज के बारे में देखेंगे। तो डिजीज में क्या होता है कि विल्ट ऑफ सोलेनेसिस क्रॉप, सोलेनेसिस क्रॉप कौन सी क्रॉप्स होती है, जैसे टमाटो हो गया, पटाटो हो गया, ब्रिंजल, चिली, जो सोलेनेसिस क्रॉप्स होती है ना, तो इसमें ये विल्ट कॉज करता है, विल्ट होती है, इसमें विल्टिंग होने लग जाती है। तो विल्टिंग किस कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, कि राल्स्टोनिया सोलेनस सेरम की वजह से विल्टिंग होने लग जाती है इसमें, ठीक है। अब टोबैको, टोबैको में वाइल्ड फायर, टोबैको में वाइल्ड फायर नाम की जो डिजीज आती है, वो आती है बैक्टीरिया सूडोमोनास सिरिंजी, पैथोफॉर क्या है, टेबैकी। तो इसकी वजह से राल्स्टोनिया में इसकी वजह से वाइल्ड फायर ऑफ टोबैको कॉज करता है, किसमें, टोबैको में वाइल्ड फायर इसकी वजह से कॉज करता है, इस बैक्टीरिया की वजह से, सूडोमोनास की वजह से। नेक्स्ट वन क्या है, वो है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, पैडी जो राइस होती है, तो राइस में जो जब भी आप देखते हो कि बैक्टीरियल ब्लाइट आ रही है पैडी में, तो वो फॉर्म उसका जो बैक्टीरिया है वो है ज़ेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पैथोवार ओराइजी, ठीक है। सिट्रस कैंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिट्रस कैंकर, ज़ेंथोमोनास एक्जेनोपोडाइज पैथोवार सिट्राई, ये सिट्रस में कैंकर कॉज करता है। तो जो कॉर्की टाइप का ऐसे कैंकर बनने लग जाता है ना सिट्रस में, फ्रूट में भी आप देखते हो कि सिट्रस में कैंकर हो गया, स्टेम में हो गया है ना। तो ये जो कैंकर होता है सिट्रस में कॉज करता है, वो होता है ज़ेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पैथोवार सिट्राई की वजह से होता है। अब और इसमें अब नेक्स्ट वन है ब्लैक आर्म एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, जो कॉटन होता है ना, कपास जिसको बोलते हैं,
तो उसमें क्या होता है, ये ब्लैक कलर का आर्म बना देता है, ठीक है। और जो लीव्स है उसमें एकदम ऐसे स्पॉट बनाने लग जा स्पॉट बना देता है, इसमें लीफ में ना स्पॉट बना देता है। और जैसे और जो वो है बर्ड होता है ना, कॉटन का बर्ड, उसमें अफेक्ट पड़ता है इसका। इसका ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवार मालवेसियरम, ये फैमिली मालवेसियस फैमिली से बिलोंग करता है। जो कॉटन होता है ना, कॉटन हो गया आपका, और ओकरा, ओकरा यानी कि भिंडी, भिंडी भी मालवेसियरम फैमिली से बिलोंग करती है। कॉटन और ओकरा ये दोनों ही फैमिली मालवेसियरम फैमिली से बिलोंग करती है। तो कॉटन में तो ये कॉज करता है बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, इसलिए इसका जो पैथोवार है ये मालवेसियरम बोला जाता है, क्योंकि फैमिली इसकी मालवेसी फैमिली है। तो नेक्स्ट वन है जो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। जो क्रूसीफर क्रॉप्स होते हैं जैसे कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर्स हो गया, कोल क्रॉप्स वगैरह हो गए, तो उसमें क्या करती है, उसमें ये ब्लैक रॉट ना ऐसे उसमें जो सीडलिंग स्टेज में क्या होता है, रॉटिंग होने लग जाती है, एकदम ब्लैक कलर की ना रॉटिंग सी होने लग जाती है सीडलिंग स्टेज में। तो वो ब्लैक रॉट किसकी वजह से होता है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस की वजह से होता है, पैथोवार कैम्पेस्ट्रिस। इसके वजह से ब्लैक रॉटनिंग हो जाती है क्रूसीफर क्रॉप्स में, कोल क्रॉप्स में। और क्राउन बॉल ऑफ एप्पल, एप्पल में ना एक क्राउन बॉल मतलब एक बॉल टाइप का ऐसे ट्यूमर टाइप का होने लग जाता है एप्पल के जो ट्रीज वगैरह है ना, तो उसमें ट्यूमर टाइप का ऐसे बहुत सारे मास में ना जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होके बहुत सारे मास में सेल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो किसकी वजह से होता है, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस की वजह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ये क्राउन बॉल करती है एप्पल में। अब सॉफ्ट रॉट ऑफ वेजिटेबल, सॉफ्ट रॉट ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल्स में ना जितनी वेजिटेबल्स है ना उनमें क्या होती है, सॉफ्ट ना रॉटिंग होने लग जाती है, सॉफ्ट रॉट होने लग जाती है। वो किसकी वजह से होती है, तो इरिवीनिया कर्टोगोरा, इरिवीनिया कर्टोगोरा की वजह से ये कॉज करती है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, इरिवीनिया अमाइलोविरा की वजह से एप्पल में फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल कॉज होती है। और वही फायर ब्लाइट पियर में भी आती है, ठीक है, एरिविनिया ही उसमें ही कॉज करता है। टुंडो डिजीज ऑफ व्हीट, जो टुंडो डिजीज है ना व्हीट में टुंडो नाम की एक डिजीज आती है, कर्नोबैक्टीरियम ट्रिटिसाइड, इसका कॉमन ये बैक्टीरिया इसमें कॉज करता है। कॉमन स्कैब ऑफ एप्पल, आप कभी कॉमन स्कैब ऑफ सॉरी पोटैटो, तो जो कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिसिस, कभी देखा होगा आपने कि जो पोटैटो होते हैं जब हम उन्हें कट करते हैं ना तो उसके अंदर ना ब्लैकिश कलर के मतलब ब्लैक कलर दिखता है हमें कट करने के बाद, जो ब्लैक ब्लैक कलर का दिखता है उसके पोटैटो के अंदर जब हम देखते हैं कट करके, तो जब उसके सराउंडिंग में पूरा ब्लैक ब्लैक कलर का दिखता है तो वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस की वजह से कॉज होता है वो जो डिजीज, मतलब कॉमन स्कैब जो आती है पोटैटो में, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस की वजह से आती है। अब इन डिजीज में ये 11 डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें भी जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जो वैसे तो ये सारी ये 11 की 11 ही मैंने इसलिए रखी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेज है, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिसिस, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल बहुत बार पूछा जाता है, इरिविना माइलोगोरा, सॉफ्ट रॉट ऑफ वेजिटेबल, इरिविना कर्टोगोरा, क्राउन बॉल ऑफ एप्पल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पैथोवा कैम्पेस्ट्रिस, टुंडो डिजीज ऑफ व्हीट, कॉर्निबैक्टीरियम ट्रिटिसाइड। मतलब ये 11 की 11 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टोमेटो, wilt of Solenasis of tomato, wildfire of tobacco, bacterium, blight of paddy, citrus canker, black arm, angular leaf spot of cotton। ये जो जितनी भी ये जो 11 डिजीज है तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। नेक्स्ट वन है कॉसिडियस वैस्कुलर बैक्टीरिया, इसको हम बोलते हैं रिकेट्स लाइक बैक्टीरिया भी बोला जाता है इसे। तो इसमें क्या होता है, ये ना बैक्टीरिया की जैसा ही होता है इसलिए बोला जाता है रिकेट्स लाइक बैक्टीरिया। तो ये ना बैक्टीरिया की जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ये ना ये ग्रो नहीं कर सकता, जैसे बैक्टीरिया है ना, तो ये बैक्टीरिया मीडिया में जैसे ग्रो कर लेता है, तो ये मीडिया में ये ना ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसीलिए
ये हम बोलते हैं इसको कि बैक्टीरिया के जैसा दिखता है, लेकिन ये ना ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये इसको ना एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए होता है इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। जो बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया है उसमें तो ये ग्रो नहीं कर पाता है मीडिया में, इसको एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए होता है, मीडिया चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, और बहुत हार्डली ये ग्रो होता है, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजिकल जो मीडिया है उसमें वो ग्रो नहीं होता, जो हम नॉर्मल मीडिया यूज करते हैं उसमें ग्रो नहीं होता है ये, इसके लिए एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया बनाना पड़ता है हमें, ठीक है। इसका जो हार्वर्ड टेलर्स रिकेट्स है ना, 1960 में इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था रिकेट्स, तो इन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया रिकेट्स, रिकेट्सिया इसका नाम रखा गया। 1972 में क्या हुआ कि पहली बार ऑब्जर्व किया कि जो फाइलम होता है, जो प्लांट में जो फाइलम होता है, तो उसमें फाइलम ऑफ जो क्लोवर है, मतलब जो लॉन्ग है ना, लॉन्ग, तो उसमें फाइलम ऑफ जो क्लोवर है उसमें, और पेरीविंकल, तो जो क्लोवर है, क्लोवर फाइलम ऑफ क्लोवर, यहाँ पे जो क्लोवर है ना, सॉरी, वो क्या होता है कि वो जो तीन पत्तियां जो घास होती है ना उसको बोलते हैं क्लोवर, उसमें भी, और जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसमें भी कॉज करता है, ठीक है। तो क्लोवर है, और जो पेरीविंकल है, पेरीविंकल जो फ्लावर होता है मेडिसिनल प्लांट के लिए यूज किया जाता है उसे, तो उसमें भी, उसमें ये ना एक मतलब ये कॉज करता है, ये ना डिजीज कॉज करता है, ठीक है। 1972 में फाइंड किया गया था, 1973 में ये फाइंड किया कि जाइलम में भी कॉज करता है, जो पियर्सिस डिजीज होती है जो ग्रेप्स में ना, तो वो कॉज करती है, और पियर्सिस डिजीज है वो 1973 में बताया गया कि फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया है जो कि रिकेट्स लाइक ऑर्गेनिज्म है, तो ये कॉज करती है डिजीज। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्या है, फर्स्ट इज जो बैक्टीरिया है, तो इसके ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वो थिक सेल वॉल होती है, और साथ में ये अनड्यूलेटेड, ये ना अनड्यूलेटिंग होती है, इसकी सेल अनड्यूलेटिंग होती है वो, मतलब जो जो लहरदार जिसे बोलते हैं ना, लहरदार होना एकदम, तो वैसी होती है, डिस कॉन्क्रीट टाइप की होती है इसकी सेल वॉल, और रॉड होती है, प्लियोमॉर्फिक होती है, प्लियोमॉर्फिक शेप में होती है, साइज वैरी करता है, 1 से 4 mm की साइज वैरी करता है, और 0.2 से 0.5 mm डायमीटर में भी ये वैरी करता है इसकी साइज। फ्लैजिला इसमें नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मोटाइल, वो मूव कर लेता है इधर उधर। इसमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन मोटाइल, कि इसमें मूवमेंट नहीं हो पाता है। और जितने भी है वो सारे के सारे कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव है, जितने भी है सारे के सारे ग्राम नेगेटिव है, लेकिन जो शुगर कैन का जो रेटून है ना उसको छोड़ के, ठीक है, शुगर कैन का जो रेटून है उसको छोड़ के वो ग्राम पॉजिटिव है, जो शुगर कैन का रेटून है वो कैसा है, वो ग्राम पॉजिटिव है। नेक्स्ट वन है, इसमें स्पोर भी नहीं बनता है, जैसे हमने देखा था बैक्टीरिया में भी स्पोर नहीं बनता, सिर्फ एक आध को छोड़ के, वैसे इसमें भी स्पोर नहीं बनता है। ये कहाँ मिलता है, ये जाइलम और फोइलम होता है ना, जो वेसल्स होते हैं प्लांट में, जाइलम और फोइलम, उसमें ये पाया जाता है। और ये कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है ये, इंट्रा सेल में जो है ना ये इंट्रा सेलुलर होता है पैरासाइट से। ये ट्रांसमिशन कैसे होता है इनका, लीफ हॉपर होता है, लीफ हॉपर के थ्रू इनका जो इंसेक्ट्स है ना, इनका इजीली इनका जो ट्रांसमिशन या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा, ठीक है, या तो मैकेनिकली होगा इनका ट्रांसमिशन, यानी कि जैसे अगर किसी, जैसे कोई इम्प्लीमेंट हमने एग्रीकल्चर में कोई टूल्स या इम्प्लीमेंट हमने यूज किया है किसी इन्फेक्टेड प्लांट में, और वही इम्प्लीमेंट हम दूसरे हेल्दी प्लांट में जाके यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रांसमिशन होता है, ठीक है इससे। और या तो इंसेक्ट की वजह से ट्रांसमिशन होगा, इंसेक्ट में जैसे लीफ हॉपर है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट करेगा, बग्स हो गया, सालाइडिस हो गया, इनकी वजह से इनका इजीली ट्रांसमिशन होता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अब ध्यान रखने की बात है, ये सेंसिटिव होते हैं टेट्रासाइक्लिन में और पेनिसिलाइन में,
क्या कब होते हैं? जब हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये कि जो फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया है सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, सेंसिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन के लिए ये सेंसिटिव है, और ये पेनिसिलाइन से हाई टेम्परेचर, टेट्रासाइक्लिन है पेनिसिलाइन में, ये सेंसिटिव है, और हाई टेम्परेचर में भी ये कैसे है, सेंसिटिव है। और ये एलिमिनेट हम इसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, मतलब हम इसे ना इस प्लांट मतलब इस जो फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया है हम इसे प्लांट से एलिमिनेट कर सकते हैं। कब? जब हम प्रोपोगेट करेंगे मटेरियल को हॉट वाटर में। हॉट वाटर आप लेंगे 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 2 से 3 घंटे तक। अगर हम जैसे प्रोपोगेटिंग मटेरियल्स होते हैं, हमने जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो सीड हुआ या सैम्पलिंग हो गई, प्लांट की जो सैम्पलिंग होती है वो हो गई, या प्लांटिंग मटेरियल्स हो गए जो भी, अगर हम उन्हें प्लांटिंग मटेरियल जैसे बल्ब्स हो गया है ना, या बल्ब्स हो गए आपके, तो इस तरीके के आप ना प्लांटिंग मटेरियल को अगर आप 2 से 3 घंटे तक 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप डिप करके रखते हो, तो इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो इस जो फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया को। ठीक है, और या तो आप हॉट एयर ओवन में जो हॉट एयर देते हैं हम इन प्लांटिंग मटेरियल्स को 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 से 8 घंटे के लिए, अगर हम इन्हें हॉट एयर देते हैं तो कभी भी ये कॉज करता है, मतलब कभी भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है शुगर कैन, रैटिन स्टंट एंड शुगर कैन में जो रैटिनिंग होती है वो इसका एग्जाम्पल है। और पियर्सस डिजीज ऑफ ग्रेप्स है द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, पियर्सस डिजीज ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट वन है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे जो शुगर कैन है, हम जिसकी बात कर रहे हैं रैटिन स्टंट, इसके ना इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो लिफाइसोनाई जलाई इसको बोलते हैं, इसका नाम है। जाइलम इनहैबिटेंट होता है ये, और इस ये ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये ना ग्राम पॉजिटिव है। ट्रांसमिशन इसमें क्या होता है कि इसमें कोई वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं होता, मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ट्रांसमिशन इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू आप इजीली इसमें ट्रांसमिशन हो जाता है, तो इसमें कोई वेक्टर की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली ट्रांसमिशन के लिए। और अगर वेक्टर की जरूरत नहीं है तो फिर कैसे ट्रांसमिशन होगा? ये मैकेनिकली ट्रांसमिशन होता है, मतलब मैकेनिकली सैप से होता है या इम्प्लीमेंट से। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हम यूज करते हैं, औजार वगैरह जो यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर में, उससे ये इजीली ट्रांसफर होता है। ठीक है, सैप यानी कि अगर समझ लो जो सैप है एक हेल्दी प्लांट का, अगर एक इन्फेक्टेड प्लांट का सैप एक हेल्दी प्लांट पे अगर लग जाता है तो उसके थ्रू ये इजीली ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रोथ होती है ना, वो कैसी होती है इसकी, आप अगर आपको ग्रो करना है इसको, तो एक स्पेशल या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट मीडियम में आप इसको ग्रो कर सकते हो। ये जो है वैस्कुलर फास्टिडियस बैक्टीरिया, इसको आप ग्रो जो फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया जो मीडियम होता है हम जिसमें ग्रो बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, उस मीडियम में आप इसको ग्रो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिएंट मीडिया बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन है कैंडिडेटस लिब्रोबैक्टीरिया एसिटियस। ये क्या होता है? सिट्रस ग्रीनिंग करता है ये। ठीक है, सिट्रस होता है ना, तो सिट्रस में ये सिट्रस ग्रीनिंग कॉज करता है। तो ये सिट्रस ग्रीनिंग कॉज करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये है जो फाइलम है ना वो इनहैबिटेंट होता है। इसमें क्या था, जो शुगर कैन था उसमें क्या था, जाइलम इनहैबिटेंट है, इसमें फाइलम इनहैबिटेंट है। शुगर कैन में क्या था, ग्राम पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या है, ग्राम नेगेटिव है सिट्रस ग्रीन में। इसमें रिजिड रॉड्स है। और ट्रांसमिशन कैसा होता है, डाइफोरीना सिट्राइड, डाइफोरीना सिट्राइड की वजह से होता है, जिसको हम सैलाइड भी बोलते हैं, सैलाइड भी बोलते हैं इसे। ये ना वेजिटेटिव और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू भी होता है। मतलब जैसे समझ लो अगर एक इन्फेक्टेड सैम्पलिंग है आपने ली है, ठीक है, जैसे सिट्रस की जो सैम्पलिंग ली है आपने, और इन्फेक्टेड आपने प्लांट लिया है, मतलब किसी एरिया में आपने सैम्पलिंग ग्रो की है, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे इन्फेक्टेड था, और आप उसको उस इन्फेक्टेड सैम्पलिंग को आप कहीं और लेके जा रहे हो, मतलब इन्फेक्टेड मटेरियल को, तो उससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू भी होता है।
ठीक है। जैसे एक तो ये हो गया सैम्पलिंग की वजह से भी हो गया था, और एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और उसकी वजह से भी हो जाता है। मतलब जैसे समझ लो, जैसे हम कभी करते हैं ना बर्डिंग वगैरह करते हैं हम, तो उसकी वजह से भी होता है इसमें। और एक तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने ना सीड वगैरह से अगर हम ग्रो कर रहे हैं, तो सिट्रस को मतलब जैसे अगर सीड वगैरह से ग्रो कर रहे हैं, या फिर जैसे हम ना फॉर एग्जांपल अगर हम रूट स्टॉक वगैरह है ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, रूट स्टॉक जैसे बडिंग के प्रपोज से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे लाइन एसिड लाइन वगैरह में हम ना करते हैं प्रैक्टिसेस। एसिड लाइन में हम क्या करते हैं, सीड प्रोपोगेशन के थ्रू करते हैं हम सिट्रस में एसिड लाइन में। तो इसके अगर ऑलरेडी सीड में ये प्रेजेंट है तो हो सकता है ना। और जैसे अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे अगर हमने शील्ड और टी बडिंग से किया, जैसे कि टी और शील्ड बडिंग से ना सिट्रस में होता है, तो उसके वजह से भी इसमें डिजीज कॉज्ड होती है। नेक्स्ट वन है ज़ाइला फासिडियस। इसमें जो ज़ाइला फासिडियस है, जिसको हम पियर्सन्स डिजीज ऑफ ग्रेप्स कहते हैं, इसमें जाइलम इनहैबिटेंट है इसमें, ठीक है। और ये कैसा है, ये ग्राम नेगेटिव है। जो हमने शुगर कैन पढ़ा था उसमें भी ज़ाइला इनहैबिटेंट था, लेकिन क्या था वो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव था, ये ग्राम नेगेटिव है। यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है लीफ ऑपोजिट, वहां पे कोई इंसेक्ट से ट्रांसमिशन हो ही नहीं रहा था। जो शुगर कैन है ना, तो शुगर कैन में इंसेक्ट से ट्रांसमिशन नहीं होता है। जो ग्रेप से इसमें ट्रांसमिशन होता है किससे, इंसेक्ट से। कौन सा इंसेक्ट है, वो है लीफ हॉपर, और ग्राफ्टिंग से होता है इसमें। जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं ग्रेप्स में, तो ग्राफ्टिंग की वजह से होता है इसमें, ठीक है। और अभी मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज आके बताती हूँ अभी, कि जो बैक्टीरिया हमने अभी देखा था ना स्टार्टिंग में, तो बैक्टीरिया के मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इम्पोर्टेंट जो पैथोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरिया के, तो मैं आपको बताती हूँ। बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया सेल है ना, ये एक जो सेल एनवेलप है उससे प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। और ये जो सेल एनवेलप है, ये ना एक कैप्सूल का बना हुआ होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का ये जो सेल एनवेलप है, ये प्रोटेक्टेड रहता है, और एक कैप्सूल मतलब ये प्रोटेक्टेड रहता है सेल एनवेलप से। और इसमें क्या होता है कि ये कैप्सूल का बना हुआ होता है। इसमें जो सेल वॉल है, पहले ये सेल वॉल है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें गोल्गी बॉडीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें साइटोप्लाज्मिक जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें वो क्या कंटेंट करता है, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम को कंटेंट करता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए का होता है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्मा है वो कंटेंट करता है, साइटोप्लाज्मा कंटेंट करता है क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम को, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लाइड भी बोलते हैं, वो एब्सेंट होता है। अब ये है ना, जो अभी मैंने आपको बताया था पीलाई, तो पीलाई क्या होता है, ये ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और ये किसके लिए यूज होता है, ये अटैचमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। कि मतलब ये ना ये अटैच्ड होता है एक से दूसरे में ना, अटैचमेंट के लिए ये यूज होता है। और जो इसमें प्लाज्मिड, जो मैंने आपको बताया था, इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। तो जो प्लाज्मिड है, वो कैसा होता है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। काफी मतलब बैक्टीरियाज में ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो, और वो सर्कुलर डीएनए उसमें, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है इसमें। और जो ये क्या होता है, मैंने आपको बताया ये कैप्सूल टाइप का होता है। तो जो कैप्सूल टाइप का होता है, तो कैप्सूल क्या होती है, ये आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरिया में, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल ना आउटर कवरिंग होती है, और वो कैसे होती है, वो अटैच्ड होती है, ठीक है। अटैच्ड होती है वो किससे, ये जो सेल वॉल दिख रहा है ना आपको, ये सेल वॉल से ना अटैच्ड होती है। और किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है, जो कैप्सूल होता है वो बना हुआ होता है डाइसैकेराइड का बना हुआ होता है। डाइसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है वो। और इसका इसका जो फंक्शन है, बेसिकली जो इसका फंक्शन है वो कैसा होता है, वो प्रिवेंट करता है सेल को
सूखने से, जैसे ड्राई हो जाता है ना कभी कभी, तो प्रिवेंट करता है सेल को सूखने से, एक्चुअली इस कैप्सूल का मेन वर्क है। और ये इसका ना ये हेल्प करता है, अटैचमेंट करता है ये बैक्टीरियोफेज में, और ये एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है। और ये ना एक मतलब एक सरफेस टाइप का प्रोवाइड करता है। सिंपल सा है इसका फंडा कि ये एक तो प्रिवेंट करता है सेल को ड्राई होने से, और दूसरी बात ये अटैचमेंट में ना ये यूज होता है। और नेक्स्ट वन है सेल वॉल। अब इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल कैसी होती है, ये डेंस सेल वॉल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे होंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये अबोव ऊपर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और जो सेल वॉल है ये इसका ये कैसा होता है, ये ना सेल वॉल क्या करता है, इस बैक्टीरिया को एक मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, और एक शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ठीक है। ये लॉन्ग फाइबर का बना हुआ होता है, और ये ग्लाइकोपेप्टिड जो होते हैं ना, ग्लाइकोपेप्टाइड उसका होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं इसको। और ये क्रॉस लिंक्ड होता है, ये ना क्रॉस लिंक्ड होता है ये। और ठीक है, तो ये सेल वॉल है। और काफी बार ये भी देखा गया है कि जो सेल वॉल है ना, वो कंटेन करता है बैक्टीरिया का एंटीजन। एंटीजन कंटेन करता है सेल वॉल बैक्टीरिया का, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना बैक्टीरिया में, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मिलता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो आउटर वॉल होती, आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कैप्सूल के नीचे होता है। ये जो कैप्सूल है ना, मैंने आपको बताया था, कैप्सूल के नीचे होता है। और ये 2 लेयर की होती इसकी, इसमें ना एक्चुअली ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये 3 लेयर की होती है, जिसमें जो 2 लेयर होता है वो फॉस्फोलिपिड्स का होता है, और जो बीच वाली लेयर होती है ना, 2 लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की, और जो बीच वाली लेयर होती है वो होती है प्रोटीन की लेयर। और इसका मेजरली उसका जो फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है कि वो सर्व करता है, एक ना बैरियर के जैसा सर्व करता है, कि एक बैरियर बना देता है वो, कि जैसे लाइकोसोम के लिए ना बैरियर बना देता है, कि जो कि ना सेल को ना डैमेज करता है। और ये एंडोटॉक्सिन होता है, ठीक है। ये एंडो मतलब इनसाइड ही ये ना एक एंडोटॉक्सिन की जैसे काम करता है। इसका इसका काम कैसा होता है कि ये इनसाइडर आपको टॉक्सिन के जैसा वो वर्क करेगा, कि इनसाइड बैक्टीरिया के अंदर ही ये टॉक्सिन है, जो कि बाहर के अगर जैसे कुछ अटैक वगैरह होता है इनसाइड, अगर कुछ बैक्टीरिया का अटैक होता है तो ये टॉक्सिन रिलीज करता है, और ये परमिएबल है, ठीक है। अब प्लाज्मा, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो सेल मतलब वो क्या कैसी होती है, वो सेल वॉल के नीचे होती है, ठीक है। और वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है और फंक्शन करती है एक माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे, जो बैक्टीरिया है। क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क तो किसी ना किसी को करना ही होगा, है ना। तो ये क्या करती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना एनर्जी प्रोवाइड करती है और फंक्शन करती है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे। और ये ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ये साइट है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, ठीक है। यही वो साइट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और रेस्पिरेशन वगैरह होता है, और फोटोसिंथेसिस होता है, यहीं से होता है, ठीक है। और ये ना एक स्पेशल साइट प्रोवाइड करती है जहाँ पे अटैचमेंट होता है किसका, क्रोमोसोम का। अब देखते हैं हम ये जो साइटोप्लाज्मा है, वो उसके बारे में अब हम देखेंगे। साइटोप्लाज्मा, इसमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एनक्लोज होता है साइटोप्लाज्मा से, और वो कंटेन करता है राइबोसोम और मिसोसोम्स को कंटेन करता है। और इसमें जो गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होता है, ये प्रेजेंट्स नहीं होते इसमें, है ना। क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया में भी हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया में ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होती है। राइबोसोम कैसा होता है, सेंट्रल में जो प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन के सेंट्रल में राइबोसोम्स जो होते हैं,
वो प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन के सेंटर में राइबोसोम्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। और जो वो कंटेंट वो करता है प्रोटीन सिंथेसाइजेस के लिए, वो प्रोटीन सिंथेसाइजेस करता है। सेंटर है प्रोटीन सिंथेसाइजेस का जो राइबोसोम्स है। और वो कैसे होते हैं? वो 70S के होते हैं और मेड होते हैं दो सब यूनिट के। ठीक है, जो दो सब यूनिट के बनते हैं 70S। और एक लॉन्ग सब यूनिट होता है 50S और स्मॉल यूनिट होता है 30S। 80S का एक और बनता है। ठीक है, और जो राइबोसोम्स नहीं 70S का, सॉरी, मतलब इसमें प्रेजेंट होता है इसमें ना इसमें मिसोसोम्स भी होते हैं। मिसोसोम्स क्या होता है? वो इंटर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है। वैसे इसमें ट्यूबुलर्स और लैमिनर फॉर्म में होता है इसका स्ट्रक्चर। इसका फंक्शन, मेनली जो फंक्शन होता है ना मिसोसोम्स का, इसमें क्या होता है कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना, जब इसमें बैक्टीरिया में जो डीएनए है, तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कि वो जो डीएनए को डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है। और बेसिकली मिसोसोम्स का फंक्शन क्या है? वो एक लिंक प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मटेरियल के बीच में। वो एक ना लिंक को प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मटेरियल के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। अब जो बैक्टीरिया में क्रोमोसोम है वो कैसा होता है? वो सिंगल डबल एंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। और जो ये प्लाज्मिड है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, और रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, मॉलिक्यूल होता है, इसमें प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में। इसका फंक्शन, प्लाज्मिड का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मिड का जो फंक्शन होता है वो रेजिस्टेंस होता है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए रेजिस्टेंस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि टॉक्सिन बनाता है प्लाज्मिड ना, टॉक्सिन बनाता है, और एंटीबायोटिक के जैसा ये वर्क करता है, रेजिस्टेंस होता है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के लिए, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, फ्लैजिला, हम बोल रहे थे बहुत टाइम से फ्लैजिला फ्लैजिला है ना। फ्लैजिला क्या होता है? कि लॉन्ग होता है, ये जो फ्लैजिला है लॉन्ग होता है, अनब्रांच भी होता है अपेंडिजेस, और ब्रांचेस वाला भी होते हैं। और फ्लैजिला क्या वर्क करता है? इसका फंक्शन किस लिए होता है? लोकोमोशन के लिए, बेसिकली मूव करने के लिए। बैक्टीरिया को अगर मूव करना है तो ये फ्लैजिला अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो इजीली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, और इसका रिप्रोडक्शन, ये ना दो टाइप के होते, इसमें जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल तरीके से भी होता है, एसेक्सुअल तरीके से भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है। और जो इसमें ऑटो, ये ना ऑटोट्रॉप्स, मतलब बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉप होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, एरोबिक्स होते हैं, एनारोबिक्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एरोबिक्स बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, ये क्या होता है? एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं ना, जब बैक्टीरिया में जो O2 है, ऑक्सीजन है ना, वो रिक्वायर्ड होती है उनकी ग्रोथ के लिए। अगर बैक्टीरिया को अगर ग्रो करना है, ठीक है, तो उसको क्या होता है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होती है? वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है उनकी ग्रोथ के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं भी रहा ना, तो भी वो बहुत अच्छी तरीके से इजीली वो ग्रो करने लग जाएंगे, तो हम उनको बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप होते हैं, जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टू मेजर सोर्स ऑफ देयर कार्बन, है ना, एज अ मेजर सोर्स ऑफ देयर कार्बन के तौर पे यूज करते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास, इसका एग्जांपल्स है। हेट्रोबैक्टीरिया, हेट्रोटॉपिक भी होते हैं बैक्टीरिया, जिसमें मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही वो डिपेंडेबल रहते हैं अपने फूड के लिए, है ना, यूटिलाइज नहीं करते O2, जैसे एजोस्पाइरल हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, तो इस टाइप के बैक्टीरिया वगैरह।
तो ये था ब्रीफ डिस्कशन अबाउट बैक्टीरिया। ये ट्रांसवर्सल बाइनरी फीचर से ट्रांसवर्सल होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट बैक्टीरिया। सो नेक्स्ट टाइम हम जो स्पाइरोप्लाज्मा है उसको लेंगे हम। सो थैंक यू सो मच।